औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पोम पढ़ेंगे। वैसे हम पोएम कहते हैं, पोएम को सही प्रोनाउंस किया जाता है पोम, लेकिन हमारी आदत पोएम की है तो हम बार बार पोएम ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो आज हम फर्स्ट ईयर की पोएम पढ़ रहे हैं, पोएम नंबर 3। ओज़िमेंडियस नाम है इसका। क्या नाम है? ओज़िमेंडियस। क्या नाम है? ओज़िमेंडियस जो है वो एक सोनेट है। क्या है? सोनेट है। सोनेट जो होती है एक ऐसी पोएम होती है जो 14 लाइनों के ऊपर होती है। कितनी लाइंस पे? 14 लाइंस पे, तो उसको सोनेट कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी जो 14 लाइन है उसका एक ऑक्टेव पार्ट होता है और एक सेंसेट पार्ट होता है। ऑक्टेव पार्ट के अंदर 8 लाइनें आती हैं और दूसरे पार्ट के अंदर 14 में से कितनी बची? 6 लाइनें तो ये आती हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो लाइंस होती हैं, थोड़ा सा मैं पहले इसी का इंट्रोडक्शन दे दूँ। आखिरी की 6 लाइन सेस्टेट कहलाती हैं, ठीक है ना। 6 लाइंस जो होती हैं, और ये जो लाइन होती हैं सिलेबल कहलाती हैं। सोनेट की लाइंस जो होती हैं सिलेबल कहलाती हैं। सिलेबल का मतलब ये होता है कि एवरी लाइन इज़ पेंटामीटर। पेंटामीटर, हर लाइन को पेंटामीटर कहा जाता है। पेंटामीटर का मतलब होता है कि हर लाइन के अंदर 10 वर्ड होंगे, यानी जब हम स्पीक करेंगे तो 10 होंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे ब्यूटीफुल, तो बी यू अलग है, टी अलग है, फुल अलग है। 10 लाइन 10 रूप का मतलब ये नहीं कि 10 अलग अलग हो जाएंगे। तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यू एक हो गया, टी दूसरा हो गया, फुल जो है वो तीसरा हो गया। तो इस तरह 10-10 लाइनें बन रही होती हैं इसमें, और इसको हम क्या क्या कहते हैं? सिलेबल इसको कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये हम पोएम जो शुरू करते हैं अपनी पोएम। ओज़िमेंडियस जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो है ओज़िमेंडियस कहा है। ग्रीक ने इसका नाम जो है ओज़िमेंडियस रखा है। ये जिसने पोएम लिखी है तो शेले ने जो पोएम लिखी है तो इसने ग्रीक वर्ड में इसका नाम जो है ओज़िमेंडियस रखा। ओज़िमेंडियस जो है वो एक फ़िरौन की कहानी है। किसकी? फ़िरौन की, फ़रोआ की कहानी। इंग्लिश में फ़रोआ कहते हैं। तो फ़रोआ जो है वो बहुत सारे गुजरे हैं। फ़िरौन जो है वो बहुत सारे गुजरे हैं। हम लोग जो समझते हैं हमारे दिलो दिमाग में एक ही फ़िरौन मौजूद है, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर वाला है। लेकिन फ़िरौन जो है वो किसी का नाम नहीं था। फ़िरौन एक कुर्सी का नाम है, सीट का नाम है। जैसे कि पीएम आज जो है शहबाज शरीफ है, पीएम इससे पहले इमरान खान थे, पीएम जो है उससे पहले। तो प्राइम मिनिस्टर एक सीट है। तो फ़रोआ जो है, फ़िरौन जो है वो एक सीट है, ठीक है ना। तो सीट का नाम है। तो अब इसका नाम जो है रमेसेस नाम है। रमेसेस 2 कहा जाता है, जिस फ़िरौन का तस्करा शेले ने किया है, जिसे ओज़िमेंडियस नाम दिया गया है। तो ये हमारे पास जो है रमेसेस 2 है इसका नाम, और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने वाला फ़िरौन। और वो कहानी आपको शायद इसकी याद होगी कि फ़िरौन की क्या कहानी थी, कि फ़िरौन को अपने ऊपर गरूर था। तो उसको किसी ने, नजूमी ने बताया कि एक लड़का जो है वो तुम्हारी सल्तनत ख़त्म कर देगा। तो उसने अपने शहर के सारे लड़कों को मरवाना शुरू कर दिया, जो मिले उसे मार दो। कुरान में पूरा वाक़या मौजूद है। तो एक बेटा पैदा हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो अल्लाह की तरफ से वही हुई उनकी वालिदा को कि इनको रख के पानी में बहा दें। अब वो पानी में बहा दिया। वो पानी बहता 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 बहता, नदी बहती बहती फ़िरौन के जो है वो दरबार के बाहर से गुजरी। नदी बहती थी, बड़े बादशाह थे, बादशाह लोगों के घरों के आगे नहरें बह रही हैं। तो नहर में वो बच्चा घूमता हुआ आया। तो फ़िरौन की बीवी ने जो उसे उठा के रख लिया। फ़िरौन ने कहा लड़के तुम्हें मरवा रहा हूँ। उसने कहा ये कौन सा मारेगा तुम्हें, सब मरवा दो। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में ही पले बड़े हुए। खैर, तो ये उस फ़िरौन की कहानी है, ठीक है ना। तो रमेसेस 2 है ये, और इजिप्ट की कहानी है। ये फ़िरौन जो है वो मिस्र में था, इजिप्ट को मिस्र कहते हैं, और फ़रोआ जो था इजिप्ट का था। और ओज़िमेंडियस की अब हमारी पोएम है। अब ये पोएम जो स्टार्ट होती है हमारी कुछ इस तरह से होती है कि पहला पार्ट इसका ऑक्टेव है। क्या पार्ट है? ऑक्टेव, यानी पहली 8 लाइनों को पहले डिफ़ाइन किया है। अभी जो 8 लाइनें डिफ़ाइन हुई हैं इसमें जो शेले है, यानी जो पोएट है, जो राइटर है, जो पोएट है, वो ये कहता है मुझे एक मुसाफिर से मेरी मुलाकात हुई। मैं मिला एक मुसाफिर से, ठीक है ना, एक राहगीर से, एक मुसाफिर से जो कहीं से आ रहा था, बहुत ही पुराने शहर से कहीं से आ रहा था। जो बहुत ही पुराना शहर था वहाँ से ये आ रहा था, एक ट्रैवलर से। एंटीक लैंड, यहाँ पर लिखा है आई मीट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। एंटीक लैंड का मतलब होता है बहुत पुराना कदीम शहर। और ये जिक्र किसका हो रहा है? मिस्र का। तो उस वक्त ये कह रहा है कि मैं मिस्र से आ रहा हूँ, एक पुराना कदीम शहर है। वो कहता है कि कदीम शहर है जो एक मुल्क के बाद, जो एक मुल्क है मिस्र कदीम, वहाँ से। उसने इसे बताया कि मैंने जो है मिस्र के रेगिस्तान के अंदर, अब ये पोएट को बता रहा है कौन? जो मुसाफिर उससे मिला है, ठीक है,
कि मैं उसने उसे बताया कि मैं एक बहुत बड़े रेगिस्तान से आ रहा हूँ जिसके अंदर दो बहुत बड़ी टांगें जो हैं वो बनी हुई हैं, ज़मीन के अंदर धंसी हुई सी हैं, ठीक है। दो बड़ी टांगें उस पर रखी हैं और उसके ऊपर एक धड़ बना हुआ है, एक धड़ है, दो टांगों का धड़ बना हुआ है, यानी एक ब्लॉक बना हुआ है जैसे स्टैचू जिसके ऊपर रखा जाता है, ठीक है। उस स्टैचू को जो है पेडिस्टल कहते हैं, जिसके ऊपर स्कल्पचर रखा जाता है, यानी कोई भी स्टैचू बना के रखा जाता है, यानी स्टैचू डायरेक्ट खड़ा नहीं होता, स्कल्पचर होता है, स्कल्पचर किसी बेस पे खड़ा करते हैं। तो वो स्कल्पचर बना हुआ है, उसके ऊपर दो टांगें हैं, उसका धड़ है और गर्दन नहीं है, सर नहीं है, और रेगिस्तान में मैं उसे धंसा हुआ देख कर आ रहा हूँ, ठीक है ना। कहाँ पर? मिस्र के अंदर। और रेत में, डेजर्ट की रेत के अंदर वो टूटा फूटा चेहरा जो है वो धंसा हुआ है, टूट कर नीचे गिरा हुआ है, यानी एक वो स्टैचू देख कर आ रहा है जिसका धड़ जो है वो ज़मीन में गड़ा हुआ है और उसका ऊपर का जो पोर्शन है, सर, चेहरे वाला हिस्सा जो है वो गिर कर जो है वो रेत में आधा धंसा हुआ है, आधा बाहर है, ठीक है ना। जिसके चेहरे को देखकर ऐसा महसूस होता है कि, और साफ आया है उसके चेहरे को देखकर, किसके चेहरे को देखकर? जो उसका स्टैचू का जो धड़ जो है वो नीचे, जो सर नीचे गिरा हुआ है, फेस, कि वो बहुत मगरूर है, बहुत गरूर वाला है, बहुत रोबदार है, जैसे बहुत मुतकब्बिर इंसान है जिसको अपने ऊपर बड़ा फ़ख्र था। यानी आज भी उसके चेहरे से ये बात क्लियरली नज़र आ रही है कि ये जिसका भी बनाया गया होगा, कि ये जो जिसका चेहरा बनाया गया होगा, ये बहुत ही तकब्बुर वाला, बहुत ही मगरूर इंसान था, ठीक है। इसके चेहरे से इसका रोब और दबदबा जैसे बादशाहों का होता है, ऐसे रोब और दबदबा उसका दिख रहा है। और इसके मुजस्मे को, स्टैचू को देखकर ये लगता है कि जिसने इसको बनाया होगा, इसके स्टैचू को जिसने बनाया होगा, वो इस रेमेसिस को, यानी फरवा को, फ़िरौन को बहुत करीब से जानता होगा, यानी उसका बड़ा उठना बैठना करीब उसके साथ होगा, कि वो इसके उस स्टाइल जो है, उसके चेहरे के एक एक नकूश जो हैं, यानी एक एक स्टाइल जो है चेहरे के, वो अच्छी तरह पहचानता था। तो उसने बनाया भी बिल्कुल ऐसे कि जितना गरूर उसके चेहरे में था उतना गरूर दिख भी रहा है, यानी बादशाह का जो रूप दबदबा होता है वो चीज़ उसके अंदर नज़र आ रही है। तो बनाने वाले ने भी खूब ज़बरदस्त किस्म का मुजस्मा छापा है कि उसकी सारी फेस के ऊपर उसके असरात दिख रहे हैं, ठीक है। और जिस हाथ ने इसको बनाया है, इस मुजस्मे को, उसने उसके चेहरे को बहुत करीब से इसको पढ़ा है कि ये शख्स कितना मगरूर था। तो ये हमारा जो है वो पहली 8 लाइनें जो है वो कंप्लीट हुई, ठीक है ना। ये ऑक्टेव कहलाती हैं पहली 8 लाइनें। ये आपके एमसी में बताया इसलिए रहा हूँ। सोनेट की डेफिनेशन पहले पेपर में आ चुकी है, सोनेट क्या होती है, तो सोनेट की डेफिनेशन भी आ सकती है और फिर इसके कितने पार्ट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है इजिप्ट का जो तस्करा हो रहा है, ये सहारा डेजर्ट का हो रहा है। जैसे एक मुल्क में बहुत सारे डेजर्ट होते हैं ना, तो सहारा डेजर्ट है, उसमें हो रहा है। अब ये आगे ये कह रहा है, आगे क्या जो लाइन है, 6 लाइन स्टार्ट हो रही हैं, सिस्टेट लाइन है, ठीक है ना, SESTAT, सिस्टेट लाइन से शुरू हो रही हैं। इसके बारे में कह रहा है कि इसके पेडिस्टल जो है उसके ऊपर आज भी अल्फाज लिखे हुए हैं। पेडिस्टल मतलब जिस ब्लॉक के ऊपर स्टैचू रखा हुआ था, उस पेडिस्टल पे आज भी ये अल्फाज लिखे हुए हैं। उसके बारे में क्या लिखे हुए हैं कि मेरा नाम ओज़िमेंडियस है, मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, देखो मेरे कामों को देखो, मैंने क्या क्या काम किए हैं। अब ज़ाहिर है बादशाह का काम तो बादशाहों वाले होंगे ना, हमारे तुम्हारे वाले काम तो नहीं होंगे ना, कि एक घर बना लिया 200, 400, 800 या 1000 गज का या 2000 गज का, एक जॉब कर ली, 6-8 गाड़ियाँ ले ली। ये अब बादशाहों के काम तो है, बादशाहों के तो बड़े बड़े काम होते हैं। वो कहते हैं देखो मेरे कामों को, ये उसने लिखवाया हुआ है और आज भी लिखा हुआ है कि देखो मेरे कामों को, जो बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत ताकतवर काम किए हैं मैंने, और जो काम मैं करके गया हूँ तुम में से कोई भी इसके बराबर काम नहीं कर सकता, यानी जिस लेवल के वो काम किए हैं। लेकिन वो जितने भी काम करके गया है और जो भी काम वो करके गया है और जितनी भी उसने अपनी बड़ाइयाँ या उसका तकब्बुर था, लेकिन आज उसके पास इसमें से कुछ भी मौजूद नहीं है, आज उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं है। तो हर इंसान को जो है वो एक ना एक दिन मरना है और जाना है। ये असल में पोम जो उसने लिखी है वो इस बात के ऊपर लिखी है कि कितने ही बड़े बड़े मगरूर लोग थे, ठीक है ना, कितने ही बड़े बड़े मगरूर लोग थे और कितने ही बड़े ताकतवर बादशाह थे, सब आज ख़त्म हो गए हैं और सबका नाम ख़त्म हो गया है, सब फना हो चुके हैं, जाना आपने खाली हाथ ही, ठीक है ना। तो आज उसके पास कुछ भी नहीं है और इतना मुतकब्बिर इंसान और इतना बड़ा बादशाह, उसका हशर क्या हुआ है आज कि उसका जो स्टैचू है वो एक रेगिस्तान में पड़ा हुआ है।
कहाँ फ़िरौन की शान हुआ करती थी। वैसे हम तो नाउज़ुबिल्लाह फ़िरौन की शान नहीं कहते, लेकिन चैप्टर वाइज पोएम वाइज अगर मैं कहूँ तो फ़िरौन की एक शान होती थी, बादशाह था, आगे पीछे लोग, उसका महल, उसकी ताकत, उसका उरूज। लेकिन आज वो उसका हशर क्या है कि आज उसको किसी ने याद नहीं रखा। उसका स्टैचू एक डेजर्ट में पड़ा हुआ है जो टूट चुका है, और टूट फूट कर उसका मुंह जो है वो एक रेत में धंसा हुआ है आधा, और दूर दूर तक जो है ना कोई देखने वाला है, ना कोई चरिंद परिंदा, सहरा के अंदर पड़ा हुआ है। तो हम और आप क्या हैं? जब इतना बड़ा आदमी जो इतना ताकतवर था उसका हशर ये हुआ है, तो हमें किस बात पे गरूर हो? हमें ये इस चीज़ पर शैली जो है वो तवज्जो दिला रहा है कि हमें किस बात का गरूर हो कि जो इतना बड़ा आदमी था कि वो चला गया और उसका हशर ये हुआ है। तो हम जैसे आम लोग तो जब दुनिया से चले जाएंगे तो हमारा तो कोई जब उसका नामो निशान नहीं है तो हमारा नामो निशान कहाँ से क्या होगा? हम तो फ़िरौन के मुकाबले में कुछ भी नहीं। कोई हमेशा ज़िंदा रहने वाला नहीं है, ठीक है ना? सब ने मर के जाना है, ठीक है? और फ़िरौन के लिए मैंने ये वर्ड इसलिए कहा, वरना अल्लाह ने तो इसको इबरत बना दिया। कुरान में है कि हम तुम्हारा जिस्म जो है ज़मीन नहीं खाएगी, तुम आज भी उसकी मम्मी को संभाल के रखा हुआ है, पता है ना आप लोगों को? आज भी फ़िरौन की जो है वो लाश मौजूद है, हड्डियाँ, मम्मी जो होती है। वरना जो है सब ने फ़ना हो जाना और किसी ने मिलना भी नहीं, लेकिन अल्लाह ने कहा कि तुझे इबरत बना देंगे। तो इसको इबरत बनाया हुआ आज भी जो है वो कोप्टा के म्यूज़ियम के अंदर जो है उसकी लाश मौजूद है। तो ये हमारी पोएम पूरी हुई, ठीक है? इसका सेंट्रल आइडिया क्या था हमारे पास, थोड़ा सा दोबारा मैं बता देता हूँ। ओज़िमेंडियस जो है एक फ़रोआ था, एक फ़िरौन था, रमेसेस II इसका नाम था। रमेसेस I अलग था, रमेसेस II अलग है। तो रमेसेस II इसका नाम था। इसके स्कल्पचर की बात हो रही है, इसके स्टैचू की बात हुई है पोएम में। तो स्टैचू जो है इसका टूटा हुआ पड़ा था, धड़ अलग था, मुँह जो है ज़मीन में था। तो इसमें बताया ही जा रहा है, जो पोएम का जो राइटर है वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है मुसलसल ज़िंदगी यहाँ पर नहीं गुजारता। कितने ही ताकतवर लोग हों, सबको दुनिया से एक ना एक दिन वापस जाना है और कब्रिस्तान के अंदर जो है फ़ना हो जाना है, ठीक है ना? तो इस चीज़ के ऊपर ये बेस जो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसको तवज्जो से दोबारा सुनिएगा, क्योंकि इसी के अंदर से MCQs भी आपके बनेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।